एक ईवी ट्रक कंपनी जिसने एक ट्रक बनाकर 30 अरब डॉलर की ऐसी कंपनी खड़ी की जो असल में थी ही नहीं, जिसके पूर्व संस्थापक और सीईओ ट्रेवर मिल्टन को अब 4 साल की सजा हुई है। हम बात कर रहे हैं निकोला वन स्टार्टअप स्कैम की। नमस्कार, मैं हूं निकिता पाटीदार और जी बिजनेस के स्टार्टअप स्कैम सीरीज में आज बात करेंगे इसी निकोला वन स्टार्टअप स्कैम की। कहानी की शुरुआत होती है ट्रेवर मिल्टन से। अमेरिका के उठा में वो पले बढ़े, लेकिन बचपन चुनौतीपूर्ण रहा। पहले बचपन में ही कैंसर से मां की मौत और उसके बाद गरीबी के स्याह निशान। इन हालातों के चलते ट्रेवर कुछ बहुत बड़ा करना चाहते थे। इसी हट के चलते साल 2014 में उन्होंने पढ़ाई छोड़ बिजनेस करने की ठानी। ट्रेवर ने अपनी सिक्योरिटी अलार्म की पहली कंपनी शुरू की। कुछ समय बाद $3 लाख में उसे बेच दिया। फिर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट का बिजनेस किया, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी तो ट्रक का बिजनेस शुरू किया। यहाँ भी उनके पास इंडस्ट्री का कोई अनुभव नहीं था और वो इसमें घुस गए थे। वो डीजल इंजन को नेचुरल गैस इंजन में बदलने की प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने शुरुआती दौर में ही करीब $2 मिलियन की फंडिंग हासिल कर ली थी और कंपनी का नाम रखा हाइब्रिड। शुरुआती दौर में 10 ट्रक डिलीवर करने थे, लेकिन बाद में पता चला कि सिर्फ 5 ही डिलीवर हुए और उनकी भी हालत बहुत ही खस्ता थी। जैसे तैसे उन्होंने इस बिजनेस को बेचा और फिर शुरुआत हुई मेगा स्कैम की। ट्रेवर ने इसी बीच लोगों को गुमराह करने के लिए कहा कि हाइड्रोजन काफी महंगी पड़ रही है, तो वो सोलर पावर के जरिए अपनी खुद की हाइड्रोजन बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी कंपनी का हाइड्रोजन बाकी सबकी तुलना में बहुत ज्यादा सस्ता होगा। काफी वक्त गुजर गया, लेकिन ट्रक अभी तक बाजार में नहीं उतर पाया था। हालांकि कंपनी तेजी से पैसे जुटाती रही और डील्स करती रही। 8 सितंबर 2020 को कंपनी ने जनरल मोटर के साथ करीब $2 अरब की पार्टनरशिप डील की और उसे 11% स्टेक दे दिया। जनरल मोटर से हुई इतनी बड़ी डील को लेकर अभी निकोला वन कंपनी जश्न मना ही रही थी कि उधर शॉर्ट सेलिंग इन्वेस्टमेंट फर्म हिंडनबर्ग ने एक बड़ा खुलासा कर दिया। 10 सितंबर 2020 को हिंडनबर्ग ने बताया कि निकोला मोटर्स असल में एक फ्रॉड है। निकोला के चीफ इंजीनियर रह चुके केविन लिंक से पता चला कि निकोला वन ट्रक असल में कुछ था ही नहीं, यानी लोगों को सिर्फ एक सपना बेचा जा रहा था जो असल में था ही नहीं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट शुरू हो गई। ट्रेवर ने उसके बाद सबको वादा किया कि वो सबका बकाया चुका देंगे, लेकिन निवेशकों के पैसे चुकाने के बजाय अपने सोशल मीडिया अकाउंट को डिलीट कर वो गायब हो गए। जांच में उस पर लगे सभी आरोप सही साबित हुए। ट्रेविस को गिरफ्तार किया गया और अक्टूबर 2022 के दौरान अमेरिका की अदालत में उसे 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। तो ये थी कहानी निकोला वन स्टार्टअप स्कैम की। और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए जी बिजनेस पर।